प्रभु से नेह लगायो, मैंने प्रभु से नेह लगायो। तुमने पिताजी बाबू क्यों बिसरायो, तुमने पिताजी बाबू क्यों बिसरायो, ओ तुमने पिताजी बाबू क्यों बिसरायो, तुमने पिताजी बाबू क्यों बिसरायो। बाबू नाम है बड़ो प्यारो, पिताजी मुझे मत मारो, राम नाम करो, पिताजी मुझे मत मारो। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे प्रभु की तुम करे भक्ति, तुम करे भक्ति, मेरे प्रभु की तुम करे भक्ति, प्रभु की तुम करे भक्ति। भक्ति से प्यारी है जागी मोती, भक्ति से प्यारी है जागी मोती, भक्ति से प्यारी है जागी मोती, भक्ति से प्यारी है जागी मोती। तुम याद ठुकराओ, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम करो, पिताजी मोहे मत मारो, मत मारो मोहे मत मारो, मत मारो मोहे मत मारो। हरि को नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, राम नाम करो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे प्रभु को नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। कोमरं चिरत्प्राज्ञो धर्मान् भगवता निहिं, दुर्लभं मानसां जन्म तद्दुरं महते त्रियां, यथा हि पुरुषस्य यो विष्णु प्रादोष प्रणवा। हे प्रभु यदेशा सर्वभूतानां प्रियमाश्वेश्वराश्वरे तच्छम्यतां प्रभो शेषामरेश्वरी। वे राक्षस क्या कहते हैं, कौमारव अचेरस्य धर्मान भगवता निहि। वे राक्षस स्वामी की आज्ञा मिलते ही विभिन्न शास्त्रों का प्रहर करके मारने लगे, पर सबके आत्मरूपी भगवान जिसका मन लीन हो गया हो, उस प्रहलाद पर अनेक सभी प्रहार के निष्फल रहे। हिरण्यकशिपु यह सब देख करके घबराया तथा उसके नाश करने में पुनः तत्पर हो गया। राक्षसों की जो विद्या है उसमें तो इतनी ताकत है कि वो मृत आदमी को संजीव कर सकता है। ऐसी विद्या शुक्राचार्य जी के पास तो है, लेकिन ऐसी गुरु बृहस्पति के पास नहीं है, देवताओं के पास नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सके। हे परीक्षित जी, ऐसी विद्या उनके पास नहीं है। पर जब प्रहलाद जी ने हरि के नाम को गाया, हरि के गुण को गाया,
तो जैसे अपने विद्यालय में जो जब कीर्तन कर रहे थे तो वो अकेले ही तो कीर्तन कर रहे थे, हरि के नाम को अकेले ही तो जप रहे थे, पर भी उनको जिसने स्पर्श किया वो क्यों नाचने लगा। अगर विद्यालय का कोई एक छात्र गलती करता है तो उसको डांट दिया जाता है। जब विद्यालय के छात्र को छोड़कर क्लास टीचर भी उसमें शामिल हुए और उसके बाद में शुक्राचार्य भी, अगर विद्यालय का ये लाइट आ जाए चला तो क्यों ना आने, या जनरेटर को चल रहा है तो पता करना पड़ेगी। 100 रुपया लीटर में आ जाएगी ना मैं ज्यादा ध्यान से कथा सुनता है वक्त हो जाता है कठिना सुनता के तुम आए जाको ध्यान लागो तो जनरेटर को पता चल रहा है। अरे तो मेरे को नाम तो देख लो पीछे कहा लिखी है आएगी हे प्रभु, हे प्रभु, जब प्रहलाद जी को इतनी भक्ति में तो सामर्थ्य नहीं था, इतना देवों में तो सामर्थ्य नहीं था कि उनका कोई गुण गाने पर इस प्रकार से ऐसा हो। जब विद्यालय का ही प्रोफेसर ही के अलावा प्रिंसिपल भी ऐसी गलती करता है तो उसके लिए फिर कौन दंड देगा। अब तो कक्षा के विद्यार्थियों को छोड़ करके क्लास टीचर भी ऐसी गलती करने लगे। उसके बाद में शुक्राचार्य जी आए, उन्होंने भी जब प्रहलाद जी को स्पर्श किया तो वे भी कीर्तन करने लगे, हरि के नाम को गाने लगे। हे प्रभु, यथा हि पुरुषस्य विष्णुपादोष्यते महान्, यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरम्। प्रभु ने सबसे पहले आकर के शुक्राचार्य जी को क्यों अभय प्रदान किया। उनके भक्त तो प्रहलाद थे, उन्होंने क्यों शुक्राचार्य जी को अभय दिया। प्रभु प्रकट हुए तो अपने भक्त प्रहलाद को ही देते, शुक्राचार्य जी को क्यों दिया। क्योंकि आप एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे कि अपने यहाँ पर जो 11,000 की लाइन है उस लत्ते से डल करके यहाँ तक उससे केवल आती है और उसके बाद में वो स्टेपलाइजर में लाट देती है। जो आपका रखा हुआ है अगर उसमें नहीं देंगे तो लाट के प्रभाव से ये मशीनें नष्ट हो जाएंगी। क्यों? 11,000 से इनके लिए तो 300 वोल्टेज ही चाहिए, जब तक 300 प्राप्त नहीं होंगे तो ये मशीनें फट जाएंगी। और मैं जिस मार्ग से कह रहा हूँ इनके बाद ये मार्ग भी फटेगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से तारों से होकर के स्टेपलाइजर में लाइट आई, उसके बाद उसको चलाने वाले ऑपरेटर ने उसको मैच्योर करके उसमें मिलावट करके आगे की लाइट को चलाया, फिर इन मशीनों में आई और इसके बाद में आपके इन बॉक्सों में उनका लाइट का प्रभाव हुआ। इसी प्रकार लाइट के तार को कोई एक व्यक्ति पकड़ ले, जिसने लाइट को तार को पकड़ा हो उस व्यक्ति को आप पकड़ोगे तो क्या होगा, आपको भी करंट लगेगा। इसी प्रकार जब प्रहलाद जी को किसी ने भी पकड़ा तो उनको भक्ति का करंट लग गया, वो भी हरि गुण गाने लगे। और कोई आप कभी परीक्षण करना, ऐसा परीक्षण मत करना जो व्यक्ति पहले तार पकड़ता है उसको कुछ नहीं होता, जो सबसे लास्ट वाला होता है, सबसे बाद में जो पकड़ता है
जैसे कि मैंने उसको पकड़ दिया, मेरे बाद कपिल देव जी ने पकड़ा, और उनके बाद गोविंद भाई ने पकड़ा, और उनके बाद जब राहुल भाई ने पकड़ा मुझे, तो हम तीनों को तो कुछ नहीं हुआ, और इनको लाट से बड़ा अभय प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि हम तीनों को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सबसे आकर के कोई भी मुझे बचाएगा तो सबसे पहले मेरे ऊपर प्रहार करेगा। तो उसने मेरे ऊपर प्रहार किया तो मैं तो छूट गया, लेकिन इन पर करंट का असर ज्यादा रहा, मुझ पर इतना नहीं रहा, क्योंकि मैं तो लाट का भक्त हूँ। इसी प्रकार भगवान के भक्त प्रहलाद थे, उनको भगवान ने उनके नीचे जो भक्त के नीचे भक्त के जो नीचे होता है उसको प्रभु, अगर तुम्हें प्रभु को पाना है तो उससे पहले द्वारपाल से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे। आप सीधे भगवान से नहीं मिल सकते, आप भगवान के भक्त के नीचे जो भक्त होते हैं उनकी शरण में जाइए, तो आपको सबसे पहले प्रहलाद जी से भी पहले तुम्हें प्रभु का ज्ञान हो जाएगा, प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए प्रहलाद महाराज की। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए, संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तो चारों की तो बात ही क्या, संसार किसी का हो जाए, संसार किसी का हो जाए।